लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सैंडियांजी एलेक्स से उसकी सिल्वर ड्रैगन छीनने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ जिनली आके एलेक्स पे अटैक कर देता है, लेकिन फाइट करते करते एलेक्स उसे मार के उसकी बॉडी को एंट्रेंस एरिया में वापस से भेज देता है और एलेक्स अपने ग्रैंडपा के ऑरा वाले साइड चला जाता है। उससे वहाँ उसके ग्रैंडपा मिल जाते हैं और वो अपने ग्रैंडपा को उस आदमी से बचा लेता है जो उन्हें मारने वाला होता है। फिर वो अपने ग्रैंडपा को बता देता है कि वही उनका ग्रैंडसन है। ये सुन के उसके ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं, पर ट्रेजर अच्छी तरह से कंज्यूम ना होने की वजह से उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि एलेक्स के दादाजी की ऐसी हालत उस इमॉर्टल टेंपल के सैनिकों की वजह से हुई थी। इसीलिए एलेक्स उस इमॉर्टल टेंपल को खत्म करने की बात कहता है। अब आगे एपिसोड 126 की शुरुआत में हमें एलेक्स और उसके ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जहां एलेक्स के ग्रैंडपा वाइन पीते हुए एलेक्स से कहते हैं, मुझे अच्छा लगा जान के कि तुम्हारा एम्बिशन इमॉर्टल टेंपल को खत्म करना है, इसीलिए मैं तुम्हें डीमन इम्पीरियर का 2 ब्लड र्यून देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी बॉडी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इसमें कुछ चेंजेस भी करेगा। ये देख के एलेक्स मन में सोचता है कि दादाजी इतनी मुश्किल में होने के बाद भी उसकी हेल्प कर रहे हैं। फिर एलेक्स अपने ग्रैंडपा को अपने अंकल बाओ की ड्रैगन ट्रेजर देखने देता है, जो उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इस पे एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं, इसमें थंडर पावर की सीक्रेट टेक्निक छुपी हुई है, चलो हम दोनों साथ में मिलकर इसे जानते हैं। उसके बाद एलेक्स और उसके ग्रैंडपा उस टेक्निक को समझने लगते हैं, जहां उनके बीच कई बार लाइटनिंग स्ट्राइक से टेस्ट्स भी होते हैं, जिसके बाद एलेक्स के पास थंडर, गोल्ड, वुड, वाटर और फायर की एबिलिटी आ जाती है, जिसे 4 एब्सोल्यूट हेवेंस ऑफ थंडर भी कहा जाता है। साथ ही उसी टेक्निक की हेल्प से एलेक्स के ग्रैंडपा ने भी अपने नए विंग्स बना लिए थे। फिर भी उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये विंग्स अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसपे एलेक्स भी कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी एलेक्स के ग्रैंडपा उस ट्रेजर को दोबारा देखने के बाद कहते हैं शायद इसमें कंप्लीट टेक्निक ना हो। इसके बाद एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि अब हमारा जियो से मिलने का समय आ गया है, इसलिए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम के सुप्रीम युआनशिन का ट्रेजर अनलॉक हो गया है। तो ये सुन के एलेक्स और उसके ग्रैंडपा उसी ओर चले जाते हैं, जहां उन्हें वहां पहुंचने पर एक पोर्टल के सामने एक क्रिस्टल मिलता है। उस क्रिस्टल को देख के एलेक्स के ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि मैंने सुना है कि युआनशिन एंशिएंट में निर्वाणा स्टेज को हासिल नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपने ब्लड को एक क्रिस्टल में छुपा दिया ताकि उसका कोई असली अवतार आके उसे ले सके। ये सुन के एलेक्स उस क्रिस्टल को लेने जाने लगता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं और जेट डॉल ट्रेजर की मदद से अपने यंग अवतार में आ जाते हैं। उसी वक्त वहाँ एक पर्सन आके उस क्रिस्टल को ले लेता है। तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है और उससे उस क्रिस्टल को मांगता है, लेकिन वो आदमी अपने अंदर से एक पास निकाल के उस आदमी को कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझसे आके छीन लो। ये कह के वो उस पोर्टल में चला जाता है। तो उसके पीछे ये बंदा भी अपने अंदर से पास निकाल के उस पोर्टल में चला जाता है, लेकिन थोड़े ही समय में उन दोनों की डेड बॉडी उस पोर्टल के बाहर आके गिरती है। ये देखकर वहाँ आ रहे लोग वापस जाते हुए कहते हैं, हमें तो पता ही था कि ये एक ट्रैप है ताकि वो लोगों के पास से छीन के असली एंशिएंट लैंड में जा सके। इस तरफ वही मोटा आदमी जिसे हमने पहले देखा था, वो उस डेड बॉडी के पास आके कहता है, दोनों बेवकूफ मेरे जाल में आके फंस गए। ये कह के वो उनमें से एक का पास ले लेता है। तभी वहाँ एलेक्स और उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स उस मोटे लड़के से कहता है कि तुमने जानबूझ के ये ट्रैप बनाया था कि तुम लोगों को फंसा के उसके पास से छीन सको। तो इस पे वो मोटा लड़का कहता है कि मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा, इसके बदले तुम दूसरा वाला पास रख सकते हो क्योंकि मुझे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एलेक्स के ग्रैंडपा उससे कहते हैं वो लड़का बहुत शातिर था क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ रुकता तो हम उसके पास से छीन लेते। ये सुन के एलेक्स वो दूसरा पास रख लेता है। उसी वक्त वहाँ उस पोर्टल से एक आदमी बाहर आता है, जिससे लगता है कि एलेक्स और उसके ग्रैंडपा ने ये ट्रैप बनाया ताकि वो दूसरों के पास से छीन सके। इसीलिए वो उन दोनों से कहता है वो पास मुझे दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन एलेक्स के ग्रैंडपा पास देने से मना कर देते हैं, इसलिए वो आदमी एक जियोग्राफिकल मैप निकाल के इन दोनों पे अटैक करने की सोचता है। लेकिन एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस की मदद से उन सारे अटैक को उसमें कंज्यूम कर लेता है। फिर एलेक्स अपनी थंडर स्पीयर निकाल के उसका पीछा करने लगता है और दोनों हवा में फाइट करने लगते हैं, पर एलेक्स उस आदमी को अपने वाटर पावर से ट्रैप कर लेता है और अपने थंडर स्पीयर की पावर से उसे मार देता है। जिसके बाद उसकी भी मिस्टीरियस बॉर्न वापस से एंट्रेंस एरिया में चली जाती है, जहाँ ये सब देखने के बाद मैजिकल मिरर से देख रहे लोग बातें बनाने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, सारे बड़े बड़े क्लेन्स के लोग कैसे एक एक करके मारे जा रहे हैं। और तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसे हमने पहले देखा है। वो उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें भी उसी आदमी ने मारा जिसके पास थंडर पावर है। इस पे वो लड़का हाँ में जवाब देता है और इस तरफ उस आदमी से मिले पास को एलेक्स रख लेता है ताकि वो और उसके ग्रैंडपा एक साथ एंशिएंट वर्ल्ड में जा सके। तभी वहाँ चोंग आ जाता है और वो एलेक्स से कहता है मैंने सुना है तुम काफी चोरियां करने लगे हो। उसी वक्त वहाँ जेसिका भी आ जाती है, जिस पे एलेक्स जेसिका से कहता है कि हम हमारी प्रॉब्लम आपस में सॉल्व कर लेते,
तुम्हें किसी बाहर वालों को लाने की क्या जरूरत थी। तो इस पे जेसिका एलेक्स से कहती है मैं कोई तुम्हारी अपनी नहीं हूँ। उसी वक्त चोंग जेसिका से कहता है कि तुम किसे समझा रही हो, ये लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। ये सुन के एलेक्स उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो एलेक्स के ग्रैंडपा एलेक्स से कहते हैं कि ये लड़का बहुत पहले से ही डॉगचेन लेवल पे है और तुम अभी अभी सनजेन लेवल पे आए हो। तो इस पे एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि एक बार मुझे अपने आप पे भरोसा करने दीजिए। तो उसके दादाजी भी पीछे हट जाते हैं। फिर एलेक्स फाइट करने के लिए आगे आ जाता है और वो दोनों अपनी पूरी एनर्जी लगा के पहला स्ट्राइक करते हैं। तो उसकी पावर झेल के एलेक्स को लगता है कि उसके आज तक के जितने भी अपोनेंट है उनमें से सबसे पावरफुल ये चोंग है। और इधर इस फाइट को कई सारे लोग भी देख रहे होते हैं। अब चोंग एलेक्स पे लगातार लाइट अटैक्स कर रहा था, जिससे बचने के लिए एलेक्स इधर उधर भागने लगता है। ये देख के चोंग एलेक्स से कहता है कि तुम कब तक ऐसे भाग पाओगे। तो ये सुन के एलेक्स भी अपना स्पेयर निकाल के जम के मुकाबला करता है और वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तो ये एपिसोड इसी के साथ खत्म होती है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने घर वालों का ख्याल रखना।